3, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को ना भूलना। परमेश्वर जानते हैं कि इंसान अपने जीवन में कमजोरी की हालत में आ जाता है। वो हर समय एक जैसा नहीं रह पाता। उसके जीवन में घटी आ जाती है, कमियां भी आ जाती हैं, परेशानियां का होना भी जरूरी है, बीमारी भी आ जाती है। प्रभु में चलते चलते हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी कठिनाइयों में, अपनी बीमारियों में, अपनी कमियों में, अपनी घटियों में, अपनी गरीबी में, हर कमजोरी में मेरी शिक्षा को मत भूलना, क्योंकि इंसान भूलता है। उसकी आज्ञा को किसी भी हालत में हमें भूलना नहीं है। चाहे हम गरीबी में हैं, विरोधता में हैं, चाहे हमें संसार से ठुकरा दिया गया है, चाहे हमें रिश्तेदारों से ठुकरा दिया गया है, चाहे हमारी पत्नी का हमारे साथ नहीं है, चाहे हमारे बच्चे हमारी आज्ञाकारी में नहीं है, चाहे हमारा पति हमारे साथ नहीं है, जैसी भी परिस्थिति है, परमेश्वर का यह हुक्म है कि तू मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना, कभी मेरी शिक्षा से परे मत हटना। किसी भी हालातों में तू मेरी शिक्षा को मत छोड़ना, मेरी आज्ञाओं को मत छोड़ना। जैसे हमने अभी गवाही को सुना, इंसान का भरोसा, इंसान का विश्वास पुराने जीवन में उन चीजों पर टिका होता था जो हमें पीछे सिखाया गया, जो हमारे दादा परदादा करते थे, जो हमारे माता पिता करते थे, हमारा भी बिलीव वैसे ही बनता गया, लेकिन वो हमें बचा नहीं सकी। चाहे सालों से तवीज पहना हो, मालाएं पहनी हो, घुटनों पर कुछ बांधा हो, तिलक लगाते हो, या कुछ भी ऐसी बात हो, वो हमें बंधनों से आजाद नहीं कर सकते, वो हमें फ्रीडम की ओर नहीं लेके जा सकते। परमेश्वर चाहता है हमारा विश्वास केवल और केवल यहोवा परमेश्वर की ओर हो, और उसके पुत्र पर हो, और उसकी पवित्र आत्मा पर हो, उसकी दया पर हो, उसके कामों पर हो, सबसे ज्यादा उसके शब्द पर, उसके वचनों पर हो, उसकी शिक्षा पर हो। परमेश्वर ने कहा मेरी शिक्षा को तू तुच्छ मत जान, मेरे वचनों को तू तुच्छ मत जान, मेरी शिक्षा को तू संभाले रख। अपनी देही रूपी हृदय में ये जो सलेट है हृदय की, इस पर लिख, जो कोई मिटा ना सके। हालेलुया। लिखा मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। दो बातें हमें यहां से सीखने को मिलती है कि पहली ये है कि मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना। जैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, उतार चढ़ाव आए, जैसी भी कमजोरियां आए, ये दो बातें हमने अपने जीवन में याद रखनी है कि हमें उसकी शिक्षा को नहीं भूलना, उसके वचन, उसकी कमांडमेंट्स को नहीं भूलना। और दूसरा कि अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना, संभाल कर रखे रखना अपने दिल में। ये जो दिल का लॉकर है, इसमें संभाल के रखो उसकी आज्ञाओं को। एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल। एक पिता था, उसके दो पुत्र थे, और उनके फादर ने अपने बच्चों को कहा, दोनों पुत्रों को कहा कि मैं काम से जा रहा हूं, अपनी जॉब पर जा रहा हूं, मेरे आने तक तुम दोनों ने अपने अपने रूम्स को क्लीन करना है। तो दोनों ने कहा ठीक है, और उनका पिता काम के लिए चला गया। जो पहले वाला पुत्र था, उसने क्या किया, रूम क्लीन कर दिया। जो दूसरे वाला पुत्र था, उसने रूम क्लीन नहीं किया।
वो अपने कामों में व्यस्त हो गया और काम करने लगा, खेलने लगा, बाहर चला गया, फुटबॉल खेलने चला गया। पहले वाले ने क्लीन कर दिया, दूसरा वाला व्यस्त हो गया अपने कामों में, उसने नहीं किया। जब उनका पिता वापस आया घर, उसने देखा कि एक ने कर दिया है। जिसने कर दिया था उसने क्या रिस्पॉन्स किया अपने पिता को कि क्या पिता, क्या पापा, आप बार बार मुझे ये काम करते थे, तो ये कर, वो कर, वे कर, लो मैंने कर दिया। मतलब कि उसने उदासी के साथ कर दिया। और जो दूसरा था उसने क्या कहा कि पिता, मैं जानता हूं ये कोई एक्सक्यूज नहीं बनता, मेरे नेक में पेन थी, मैं खेलने चला गया, मैं कर नहीं पाया, मैं अभी कर देता हूं। पहले ने पहले ही कर दिया पर दिल से नहीं किया। दूसरे ने जब उसका फादर घर आ गया तब किया, एक्सक्यूजेस दिए, और पिता ने दोनों को देखकर, दोनों के कामों को देखकर वो खुश नहीं हुआ। क्या मतलब? पहले ने तो किया लेकिन उलांबा दे दिया था कि क्या तू मुझे काम करने को कहता, ये कर दे, वो कर दे, मतलब उसने दिल से नहीं किया लेकिन कर दिया। दूसरे एक्सक्यूजेस करकर, एक्सक्यूजेस देकर किया, बल्कि उनके करने के पीछे उनका हृदय उनके साथ नहीं था, उनका मन साथ नहीं था उस काम करने, उस काम को करने के लिए। पिता उनके काम को देखकर खुश नहीं हुआ। वचन में लिखा है, तू मेरी आज्ञाओं को हृदय में रख, मेरी शिक्षा को कभी मत भूलना। दूसरा वाला भूला भी और पिता के घर आने के बाद उसने उस काम को किया। पहले वाले ने किया लेकिन दिल से नहीं किया। तो परमेश्वर क्या बताना चाहता है, उसका वचन क्या बताना चाहता है? आप कुछ भी करो, उसकी कुछ भी आज्ञा को फॉलो करो, उसके किसी भी काम को करो, वो आपके दिल से होने चाहिए, बाहर से नहीं होने चाहिए। उन्होंने कर दिए लेकिन बाहरले मन से किए, दोनों ने किए, लेकिन पिता खुश नहीं हुआ। काम तो हो गया, ऐसे ही प्रभु का काम तो होगा, अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा। लेकिन परमेश्वर देखते हैं क्या किस नियत के साथ उसके काम को किया, आउटवर्ड हृदय से किया या इनवर्ड हृदय से, दिल की गहराई से, खुशी से, प्रेम से किया, या बाहरले रूप से किया कि ये करना ही पड़ेगा, हमें कह दिया गया है, अब क्या करें, मना नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। तो क्या फल पाएंगे वो जिसने दिल से नहीं किया? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू कुछ भी कर, प्रभु के राज्य लिए कुछ भी करता है तो हृदय से कर। मेरी शिक्षा को मत भूल, मेरी शिक्षा यही है, तू मेरे राज्य के काम अपने हृदय से कर। मेरी आज्ञाओं को तू अपने दिल में कायम रख, बांध के रख, ऊपरले मन से मत कर। ये कलीसिया, ये हम सबको खुदा का वचन समझा रहा है कि हमें कुछ भी खुदा के राज्य लिए करना है, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो फास्टिंग है, वो हमें अंदरले मन से करना पड़ेगा, अपने छुटकारे के लिए, अपनी बरकतों के लिए, अपनी फ्रीडम को लेने के लिए, अपनी शांति को प्राप्त करने के लिए। आज लोग क्यों नहीं शांति प्राप्त कर पा रहे, क्यों नहीं उनके बंधन टूट रहे? क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं बाहरले मन से कर रहे हैं। आज लोग क्यों टेस्टमनीज के साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे, क्यों नहीं हालात चेंज हो रहे? ये सोचने की जरूरत है। यहाँ पर कितने ऐसे हैं जिनके हालात नहीं हिल रहे, हलचल नहीं हो रही, वो शिकायत कर रहे हैं, प्रभु तू सबको सुन रहा है, तू सबको गवाहियों के लिए खड़ा कर रहा है, तू सबको बरकतें दे रहा है, मैं भी तो आ रहा हूँ चर्च में, मैं भी तो आ रही हूँ चर्च में, मेरे जीवन में क्यों नहीं हलचल हो रही? मैं क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं तो घट रही हूँ। देख, पहले अपने आप को टेस्ट करो, अपने आप को जांचो कि क्या कर रहे हो खुदा के लिए कि वो आपको ग्रो करे, किस रीति से आप उस
आराधना की बात करूं तो खिचड़ी पकड़ी। वो जो क्वायर टीम है उनको देखना चाहिए, वो कलीसिया के सामने खड़े हैं और कलीसिया उनके सामने और वो कलीसिया के सामने। उनके चेहरों से आपको पता लगना चाहिए कि आपकी आराधना उनको टच कर रही है कि नहीं कर रही, या वो मुरझा रहे हैं। उनको जोड़ रहे हो कि उनको तोड़ रहे हो। उन्हें महसूस होना चाहिए कि वो प्रभु की हजूरी में खड़े हैं, पवित्र हजूरी में पहुंचे हैं। हालेलुया। आगे देखो, फिर क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमीन। सुन रहे हो सब? यस। क्या बोला गया है? ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ेगी। मतलब कि परमेश्वर ने आपको लंबी आयु दी है, आपको जीवन के वर्ष दिए हैं, लेकिन वो और बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, डबल करेगा, तब जब आप उसकी इच्छा को कभी नहीं भूलोगे। तब जब आप उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में संभाली रखेंगे, तब वो आपके जीवन के वृक्ष को और बढ़ाएगा, प्रसन्न होगा। और आगे लिखा है, और तू अधिक कुशल से रहेगा। मतलब तू खुश तो होगा, परमेश्वर में चलते चलते उसके कामों को करते करते तू खुश होगा, बरकतें तेरे पीछे पड़ेगी, लेकिन तू अधिक खुश होगा, डबल करेगा। वो आपकी उम्र को भी डबल करेगा, आपकी उम्र को भी बढ़ाएगा। वो 10 वर्ष, उसकी इच्छा है वो 10 वर्ष बढ़ाए, वो 15 वर्ष बढ़ाए, वो 20 वर्ष बढ़ाए। ये उसकी इच्छा है, उसकी दया है। और लिखा है, तू अधिक कुशल से रहेगा, क्योंकि बहुतायत से जितना आपने सोचा कि खुदा देगा, उससे बढ़कर वो आपको देगा। फिर हालेलुया। पर कब? जब इस हृदय में ये प्यास होगी कि मैंने आज चर्च जाना है, मैं घर से ही प्रार्थना कर जाऊंगा, ऐसे माहौल को तैयार, ऐसे अपने आप को तैयार करके जाऊंगा, लड़के नहीं, चुगलियों से बाहर चुगलियां कर नहीं। जब प्रभु के भवन में आना है, अपने आप को पवित्र ठहरा कर कि मैं प्रभु के सन्मुख जा रहा हूं, प्रभु के सन्मुख जा रही हूं, मैं पवित्र होके जाऊं, परमेश्वर को पसंद आ सकूं, मैं परमेश्वर के सामने खड़ी रह सकूं, मैं आगे होकर प्रार्थना कर सकूं, मुझे किसी बात की चिंता ना होगी। बाहर से ही, घर से ही हम ऐसे तैयार होकर आएंगे। सैटरडे, फ्राइडे तैयारी होगी, संडे की इतना चाव होगा आपके हृदय। और जो उदास और जाना ही पैना है, तुम्हारा आ गया ना आगे, तो पास्टर ने फोन कर देना कि आए नहीं, तो पास्टर जी को आप कभी खुश नहीं कर सकोगे, इंसानों को हम कभी खुश नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर को खुश करना है। फ्राइडे से ही हमारी खुशी दिखनी चाहिए। कैसे? तैयारी होनी चाहिए स्पिरिट में, आत्मा में। फ्राइडे रोजे शुरू हो जाने चाहिए, फास्टिंग फ्राइडे होनी चाहिए कि संडे आ रहा है, मैंने कुछ लेकर आना है, प्रभु की हजूरी में जाकर मैंने बरकत को लेकर आना है, खाली नहीं आना। ये दिखाता है हमारा प्रेम कितना है परमेश्वर के साथ। फ्राइडे फास्टिंग होगी, सैटरडे नाइट प्रेयर होगी। कितने जन है? अब हम ऑलमोस्ट 70 to 80% इस हॉल में बैठे हुए हैं, प्रभु की कलीसिया है। और सैटरडे नाइट प्रेयर में 10 से 15-12 बस पहुंचते नहीं, क्योंकि चाओ कहां गया? घट गया, प्रेम घट गया। समुद्र की छल की तरह कि जब नए नए प्रभु में आते तो पास्टर जी कहते, इनका फेवरेट वचन है, जब प्रभु में हम नए नए आते हैं तो समुद्र की छल की तरह हमारी उड़ारी होती है, जंप लगाते हैं ऊंची, और एकदम से बाद में ठंडे। तो परमेश्वर कहता तेरा प्रेम एक सा रहे, तू
मेरी शिक्षा को मत भूल। अपनी हर एक स्थिति में, हर एक कमजोरी में, घटी में मेरी शिक्षा को पकड़ के रख। मेरे हुक्मों को, मेरी आज्ञा को अपने हृदय में बांधे रख, ताकि तेरी आयु जो पृथ्वी पर है, जितनी मैंने लिखी उससे बढ़ा सकूं। प्रभु का प्लान हमारे लिए बड़ा है। जितनी मैंने सोची है मैं उसे बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन तेरे कामों को देखकर बढ़ाऊंगा। जितनी बरकतें मैंने तेरे लिए सोची है कि मैंने तुझे देनी है, तू ऐसे बनकर दिखा मुझे, ऐसे मेरे वचनों पर चलकर दिखा कि मैं उसे बढ़ाऊं तुझे, और तुझे मल्टीप्लाई डबल कर देख सकूं खुश होकर। आज सीखना है, आज हमें सीखना है परमेश्वर का दो बड़ी मुख्य कमांडमेंट्स, 10 हुक्म हमें मालूम है, और उनमें 2 ऐसी आज्ञाएं जो सबसे बड़ी, अगर इस पर हम चले तो हमारा स्वर्गीय फाइनल है, स्वर्ग में पक्का हमारी सीट है। वो क्या है? पहली क्या है? जल्दी कोई बोले, जल्दी 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 जल्दी। पहली वो बड़ी आज्ञा क्या है? पहली वो बड़ी आज्ञा क्या है? कलीसिया, बहुत साल 2020 से ये कलीसिया शुरू हुई है, चर्च शुरू हुई है। चीटिंग नहीं चलेगी, एक दूसरे से मत पूछिए, पता है तो बताए। हालेलुया। बहुत कम, कितनों को पता है? हाथ ऊपर करो, सच में बोलना पड़ेगा, कितनों को पता है? मेरी माइक की आवाज ठीक है? कितने सालों से सुन रहे हो? 2020 से सुन रहे हो, तब से ठीक चल रही है। इतना प्रोफेशनल मैंने अपने लिए ये लिया प्रभु के कामों के लिए कि अच्छी क्वालिटी की आवाज आए। आपको सुनती है? तो मुझे लगता है कि मैं हर संडे ये वचन, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट वचन में से वचन है कि प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को पूरी रूह, जिस्म, जान के साथ की करे, क्या करे? ये 2 आज्ञा मैं बताना चाहती हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम पूछोगे तो सारी कलीसिया का हाथ ऊपर हो। ये पहली आज्ञा है परमेश्वर की, उन 2 मुख्य आज्ञाओं में से कि तू अपने परमेश्वर को पूरी रूह, जिस्म, जान के साथ क्या कर? प्रेम कर। और दूसरी, अपनी पड़ोसी को अपने जैसे। ये तो होता ही नहीं, पहले वाला भी नहीं होता, दूसरे वाला भी नहीं होता, तो फिर कहां की टिकटें, कहां की तैयारी? बहुत कुछ सीखना है, आगे चलिए। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को पूरी रूह, जिस्म, जान के साथ प्रेम कर। अब कैसे कर सकते हैं? हम बोलते हैं, हम सुनते हैं कि रूह, जिस्म, जान के साथ प्रेम कर। आज सीखेंगे कि रूह, जिस्म, जान के साथ प्रेम कैसे कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा कि हम रूह, जिस्म, जान के साथ परमेश्वर को प्रेम करें? कुछ देना पड़ेगा। 5 चीजें अपने जीवन से आपको देनी पड़ेगी परमेश्वर को। अगर ये 5 चीजें आपने अपने प्रभु को दे दी तो समझ लो आपने वो वाला हुक्म पूरा कर दिया कि जो पहली सबसे बड़ी कमांडमेंट है कि रूह, जिस्म, जान के साथ तू अपने प्रभु को। हालेलुया। तीसरी आयत में देखिए क्या लिखा है? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। कृपा मतलब दया। कृपा और दया वो करेगा जिसके अंदर प्रेम होगा। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो व्यक्ति दया नहीं करेगा किसी के ऊपर। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो कृपा नहीं करेगा किसी के साथ। एक विश्वास योग्य इंसान के अंदर ही सच्चाई मिल सकती है।
सच्चाई। पहला लिखा है कृपा। कृपा वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्रेम होगा। सच्चाई उस व्यक्ति के अंदर होगी जो विश्वास योग्य होगा। आपको पता होगा आपके साथ वाला व्यक्ति सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। मैं इसके साथ बैठ सकता हूं, मैं इसके साथ प्रभु की बातें कर सकता हूं, मैं इसके साथ अपने घर की बातें कर सकता हूं। आपको पता होगा कि जिसके साथ हम चलते हैं, उठते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, वो भी एक विश्वास योग्य है। दोबारा से देखें, लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कृपा है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर दया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सच्चाई है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक विश्वास योग्य है। क्या हम हैं ऐसे? प्रभु की शिक्षा यह है कि तू विश्वास योग्य बन औरों के लिए। मैं दयालु परमेश्वर, तू दयावान बन औरों के लिए। मैं प्रेम करता हूं, अपनी आखिरी सांसों तक मैंने प्रेम करना नहीं छोड़ा अपने चेलों के साथ। तू भी प्रेम करने वाला बन। क्या ये दो चीजें हमारे जीवन में है? सच्चाई और कृपा। कृपा उसी के अंदर होगी जिसके अंदर प्रेम होगा। वो ही कृपा करेगा, वो ही हेल्प करेगा, वो ही दया दूसरों पर करेगा जिसके अंदर प्रेम होगा दूसरों के लिए। यह परमेश्वर की दया नहीं थी, यह परमेश्वर का प्रेम नहीं था कि उसने अपने पुत्र को दिया हमारे लिए। वो दयालु है, वो कृपामय है, इसीलिए उसने अपने प्रेम को जाहिर किया, क्योंकि उसके अंदर वो वजह थी प्रेम कि उसने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए। आज हमारे अंदर क्या वो वजह है कि हम दूसरों के लिए दयालु बने, दूसरों के लिए कृपा वाले बने, यीशु मसीह जी के जैसे? क्या हमारे अंदर वो सच्चाई है? क्या हमारे लिए कोई अगवाही देता है कि ये विश्वास योग्य इंसान है? या हमारे लिए बातें होंगी? देखने की जरूरत है कि हमारे लिए, हमारे मोहल्ले में, हमारे ग्रुप में, फोन कॉल्स पर हमारे लिए पॉजिटिव बातें हो रही है, हमारे लिए नेगेटिव बातें हो रही है। हमें सोचने की जरूरत है क्यों नेगेटिव हो रही है? क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं रहे, हमारे में सच्चाई कहीं ना कहीं नहीं रही। अगर हमारे में सच्चाई होती, हम किसी के लिए विश्वास योग्य होते, तो हमारे लिए बातें भी पॉजिटिव होती। वचन कहता है दया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। आमीन। क्या बनाना है? गले का हार। किसको? प्रभु की महिमा हो। ताली बजाए जोर से, परमेश्वर की। उसने हमें धागे बांधने के लिए नहीं कहा गलों में। हमारे गलों में धागों का होना जरूरी नहीं है, राखों का होना जरूरी नहीं है, तवीतों का होना जरूरी नहीं है। उसने कहा तुम्हारे गलों में सच्चाई और दया हो, विश्वास योग्य हो, आप दूसरों के लिए विश्वास योग्य बने, दूसरों के लिए दयालु बने। ये दो चीजें आपके गले में हो। लिखा है उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। क्या लिखना है? उसकी आज्ञाओं को अपनी पट्टियों पर लिखना है, अपनी देवियों की पट्टियों, अपने दिलों की पट्टियों पर लिख लो कि हम चलते फिरते बाइबल बने, चलते फिरते अंजील बने, अपनी कमियों को छोड़े। पहला प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ हो, दूसरा प्रेम हमारा इंसानों के साथ भी हो। परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा अपने दुश्मनों के लिए कुड़कुड़ा, अपने दुश्मनों से वैर रख। परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर। जब प्रार्थना होगी तो
मैं उन्हें संभाल लूंगा, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। उनके लिए भलाई को मांग कि परमेश्वर तू उनके हृदयों को बदल जो तेरे खिलाफ बोल रहे हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो तेरे लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं, उनके लिए तू दुआ कर, उनके लिए तू प्रार्थना कर, ताकि मैं उनको बदलूं और अपने कामों को दिखाऊं। वचन ये भी कहता है कि ऐसे करके हम अंगियारे उनके सिरों पर डाल देते हैं। हमने क्षमा कर दिया उनको। किसी ने भी आपका नुकसान किया हो, आपके बारे में उल्ट पुल्ट बातें की है, आपको माफी देनी है और कोई चॉइस नहीं है मसीहों के लिए। आपको माफी देनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि परमेश्वर ने माफ किया, हम भी माफ करेंगे। हम प्रेम को माफ कर प्रेम को पहला स्थान देंगे अपने जीवनों में। हालेलुया, हालेलुया। देखना, ये आज कुछ लेकर जाना है। इन बातों को अपने दिल की कचौरी में बांधकर लॉक लगाकर कर लेकर जाना है। कोई इसको चुरा के ना लेके जाए। इसके अपने हृदयों की पट्टियों पर इनको लिखना होगा। हमें अपने आप को बढ़ाना होगा अपनी बरकतों के लिए, अपने असली घर को जाने के लिए। शैतान के अंधकार की शक्तियों को यही चीजें याद रखो, यही चीजें अंधकार की शक्तियों को पसंद नहीं है। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो बंधन ऐसे टूटते हैं, ऐसे सारी सारी उम्रें निकल जाती है। एक सास, एक नूह, बहू अपनी सास को माफ नहीं कर पाती, एक सास अपनी बहू को माफ नहीं कर पाती। क्या ये वचन में लिखा है? हमें माफ करना पड़ेगा। एक जेठानी अपनी देवरानी को माफ नहीं कर पाती, एक देवरानी अपनी जेठानी को माफ नहीं कर पाती। सालों सालों बीत जाते हैं, कुड़त्तन में निकल जाते हैं, वैर में, ईर्ष्या में निकल जाते हैं। तो इन चीजों को फॉलो कर हमारे बंधन कभी भी टूटने वाले नहीं हैं। माफी के पीछे, माफी के राज्य में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। माफ करोगे तो माफ किया तुम्हें जाएगा, दया करोगे तो तुम पर दया की जाएगी, सच्चाई से चलोगे तो तुम पर लोग विश्वास कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में सत्य की कोई जगह नहीं, सच्चाई की कोई जगह नहीं है, कोई आप पर बिलीव करने वाला नहीं है, उल्टा आपकी बातें होंगी। सच्चाई और कृपा को प्रभु कह रहा है तो अपने गले में बांध रख। अपने बच्चों को सिखा, अपने गले में तू बांध और साथ अपने बच्चों को सिखा, ताकि तुम मेरी शिक्षा को भूल ना सको। हालेलुया। आगे क्या लिखा है 4 आयत में? तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ताड़ी मारेंगे जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। अगर सच्चाई और दया, प्रेम और मेल मिलाप आपके गले में है नेकलेस की तरह, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तब तू परमेश्वर की अनॉइंटिंग को पाएगा, तब तू परमेश्वर के मस्से को पाएगा, तब तू अपने बंधनों से छुटकारा पाएगा। एक दिन में या एक हफ्ते में या एक घंटे में आप मस्सा नहीं ले सकते, आप परमेश्वर का फेवर नहीं ले सकते, आप प्रभु का अनुग्रह नहीं ले सकते। आपको उसकी शिक्षा को लेना पड़ेगा, उसकी शिक्षा पर ही निर्भर होकर चलना पड़ेगा। फिर सच्चाई और दया को अपने गले में बांध कर रखना पड़ेगा। फिर प्रभु का वचन कहता है कि तू परमेश्वर और मनुष्य से अनुग्रह पाएगा। फिर तेरी शोभा होगी, प्रभु और मनुष्य के बीच में तेरी चर्चा होगी, तू ग्रो करेगा, स्पीड से ग्रो करेगा। प्रार्थना नहीं, कईयों का ये मसला कि वो कहते हैं हमारे जीवन में हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे?
क्योंकि अगर ध्यान होता कि परमेश्वर की ये शिक्षा है, मैंने इसको इसके ऊपर ही चलना है, उसके डर के अंदर ही चलना है, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर उसके हुक्मों को लिखना है, दीवारों पर नहीं, दिल की पट्टियों पर। दीवारों पर हर एक मसीह लगाना चाहता है अपने घरों में, और लगे भी होते हैं वचन, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे दिलों में लिखे हो, हमारे बच्चों को पता हो। हालेलुया। और लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रेम परमेश्वर का अपने प्रेमियों के साथ। लिखा है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू फेवर पाएगा, तू महिमा पाएगा, तू बढ़ेगा। और साथ से साथ लिखा है कि तू फिर तेरी बुद्धि को भी वो ग्रो करेगा जिसको कोई बढ़ा नहीं सकता। ये कम जरूर हो जाती है एक समय पर, टेंशन ले लेकर, पाप कर करके, इधर उधर भटक भटक के, ये कम जरूर हो जाती है, लेकिन इसको बढ़ा नहीं कोई सकता सिवाय परमेश्वर के। उसकी आज्ञाएं, उसका पवित्र कलाम ही आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा। कलीसिया एक भेद की बात बताऊं, कितने जन सचमुच चाहते हैं कि हम मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली ग्रो करें, हमारी बुद्धि बढ़े। कितने जन चाहते हैं? तो केवल एक ही राह है, एक ही राह है, प्रभु का वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो। ऐसी बातें आपके अंदर से निकलेंगी, सुनने वालों के कान हिल जाएंगे। सचमुच प्रभु ने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। उसको पता है कि मैं इन्हें बुद्धिमान कर सकता हूं आने वाले समय, इसलिए मैं मूर्खों को चुना है। तुमको पता है कि मैं मूर्ख को चुनूंगा, वो मूर्ख इंसान बाइबल पकड़ेगा, पढ़ेगा, हर रोज पढ़ेगा, 1 से 2 घंटा लगातार पढ़ेगा, तो उसकी बुद्धि देखना कैसे डेवलप होगी, कैसे माइंड शार्प होगा उसका। बादाम जितने मर्जी खाओ, ऐसी बुद्धि तेज नहीं होगी, ऐसे आप स्पीड नहीं पकड़ोगे जितनी स्पीड आप खुदा के वचन को एवरीडे पढ़कर ले सकते हो। कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं बढ़ा सकता आपकी माइंड की स्पीड। स्ट्रॉन्ग जरूर कर सकता है थोड़ा बहुत शारीरिक रूप में, लेकिन अगर आत्मिक रूप से आप चाहते हो हमारी बुद्धि डेवलप करे, हमें छुटकारे का रास्ता पता चले, तो आपको निरंतर रोज बाइबल पढ़नी होगी। ये आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा। हालेलुया। कितने जन रोज बाइबल पढ़ते हैं? सच्ची वाला हाथ, सच्चा पवित्र हाथ उठाना है। हालेलुया। जितनों के हाथ नीचे थे, क्या वो चाहते नहीं कि हम अपने जीवन में छुटकारे को पाए? छुटकारा तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है हम अपनी बरकत को पाए। पिछले संडे मैंने कईयों को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। वो क्यों आते हैं? निराशा के कारण, मन के टूटने के कारण, क्योंकि मन मजबूत नहीं है। निराशा है जीवन में कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, परमेश्वर हमारी दुआ क्यों नहीं सुन रहे। वो एक ही कमी है कि क्यों हम उस रीति से नहीं चल रहे। प्रभु का वो सबसे बड़ा हुक्म नहीं है, रूह जिस्म जान के साथ अपने परमेश्वर की महिमा कर, रूह जिस्म जान के साथ तू अपने प्रभु को प्रेम कर। वो लोग जो निराशा में हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में आज भी वो पुरानी बातें टिकी हुई हैं, पुराने काम टिके हुए हैं, ऐसे काम जो परमेश्वर की नजरों में घिनौने हैं, वो आज भी कंटिन्यू है उनके जीवन में। छोड़ो उनको। वो कई प्रकार के हो सकते हैं। आपका विश्वास किस चीज पर टिका है? मूर्ति पर टिका है, फोटो पर टिका है, तवीतों पर, धागों पर टिका है, या पुराने रीति रिवाजों रस्मों पर टिका है, दिनों पर टिका है, वहमों पर टिका है। उनके जीवन में ये कमियां हैं, इसीलिए वो ब्रेक थ्रू नहीं पा रहे, इसीलिए उनके जीवन से बंधन नहीं टूट
बंधन क्यों नहीं टूट रहे? क्योंकि आपका लगाव अभी भी पिछली चीजों के साथ है। आपका प्रेम अभी भी पिछली पुरानी जिंदगी के साथ है। आपका विश्वास अभी भी पुरानी चीजों के ऊपर है। अपना विश्वास लेकर आए यीशु के ऊपर, अपना प्रेम लेके आए यीशु से, यीशु के साथ अपने प्रेम को बनाए, यीशु के साथ अपने संबंध को बनाए, यीशु के साथ अपने समय को बिताए, यीशु के लिए जिए, यीशु के लिए ही मरे, यीशु के साथ ही चलने का निर्णय ले। तो क्यों नहीं वो संभव को संभव करता? वो करता है, वो करेगा, वो बंधन तोड़ेगा। वो देख रहा है कि आज भी आप मुड़ो, आज भी आप मुड़ो, आज भी मुड़ो। अपने ध्यान को, अपने हृदय को मेरे ऊपर लेके आओ। सच में कुछ परिवार है इस जगह पर जिनको मैं आजाद होते हुए देखना चाहती हूँ। उनके जीवन में यही कमी है, क्योंकि उनका लगाव, उनका प्रेम, उनका संबंध, उनका विश्वास अभी पीछे है, उस जगह पर नहीं पहुंचा। यही कमी है। उस जगह पर लेकर आओ, यीशु के ऊपर लेकर आओ अपना सारा ईमान, प्यार, विश्वास। आपकी बरकत को आने में समय लग सकता है, लेकिन मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि उसकी प्लानिंग है। जो दूसरी लाइन में पहले वर्स में लिखा है कि मैं तेरे जीवन की आयु को बढ़ाना चाहता हूं। तेरे कैसे लिखा है कि मैं तेरे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से, अधिक कुशल से जिएगा। अधिक 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 अधिक, उसकी प्लानिंग अधिक की है, उसकी प्लानिंग मल्टीप्लाई की है, उसकी प्लानिंग बढ़ाने की है। लेकिन वो आप अपने कामों से, अपने प्रेम से, अपने हुक आज्ञाओं से, जो प्रभु में आपको माननी होगी, उसी रीति से चलना होगा, वो भी दे सकती है। कितने जन समझ रहे? हालेलुया। अब क्या देना है? वचन पढ़ो, 5 आए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। 1 मिनट आगे जाने से पहले सबसे पहले आपको क्या देना होगा? मैंने एक बात की थी, आपको 5 चीजें देनी होगी। सबसे पहले आपको अपना हृदय प्रभु को देना होगा। अपना ये तो हो नहीं सकता, जो मैंने अभी बात कही कि उनके बंधन टूटने के पीछे ये कारण है कि उनका लगाव पीछे है, उनका दिल नहीं है परमेश्वर के साथ, उनका दिल पीछे है। अभी भी उनका जो हार्ट है वो परमेश्वर के साथ अभी नहीं मिला। उन्होंने अपने दिल पर प्रभु को आज्ञा नहीं दी अभी तक कि वो राज्य करे। हम अगर अलग अलग मकसद लेके, अलग अलग अपने विशेष लेकर इस जगह पर बैठे हैं, अपने कामों के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपनी चंगाइयों के लिए, छुटकारे के लिए, बीमारी के लिए। हमारे दिल में ये बात है, अभी तक उन्होंने अपना दिल नहीं दिया खुदा को। उनका दिल, जिन्होंने दिल दिया वो छुटकारे पा रहे हैं, जिन्होंने दिल नहीं दिया उनके अभी भी छुटकारे वहीं के वही है। और दूसरी, आपको अपनी चाहत को परमेश्वर को देना हो, अपनी चाहत को, अपनी करनी को, अपनी विल को, कि मैं ये करना चाहती हूं। अभी तक उनकी प्रार्थना ऐसे नहीं बनी कि परमेश्वर तू जो करना चाहे वो मेरे जीवन में हो। ये दूसरी बात है। पहली बात ये, सबमिट योर हार्ट। दूसरी, सबमिट योर विल। अपने हृदय को परमेश्वर को दो, अपनी कर्मियों को परमेश्वर को दो। अभी तक कुछ लोग अपनी कर्मियां अपनी समझ से कर रहे हैं, और
सोचते रहते हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उसने ऐसे किया होगा, इसीलिए ये ऐसे हुआ। स्टॉप कर दो उन सोचों को, वो डिस्टर्ब करती है हमें, वो हमें गिराने के लिए। सोच कर देखो, जब हम ओवर थिंक करते हैं, हम किसी के बारे में नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, तो हमारे खुद के वो नुकसान के लिए है। आप सोच रहे हो, आपका माइंड थक रहा है, आपकी स्पिरिट खराब हो रही है, जो परमेश्वर का आत्मा है वो भंग हो रहा है, वो हम खुद नीचे जा रहे हैं। तीसरी बात ये देनी है कि हमें सबमिट करना होगा, हमें देना होगा अपनी सोचों को परमेश्वर को, अपनी सोचों को प्रभु को दो। जिनके बंधन नहीं टूट रहे वो सुने, जिनके बीमारियों से छुटकारा नहीं हो रहा वो सुने, जिनके काम रुके हुए हैं वो सुने कि हमें रूह जिस्म जान के साथ चलने के लिए किन किन चीजों को प्रभु को देना होगा। वो 5 चीजें हैं। अपने दिल को दो, अपनी करनियां, अपने कामों को परमेश्वर को दो। तीसरा, अपनी सोचों को परमेश्वर को दो। अनाप शनाप सोचना बंद कर दे आज से ही। क्यों हम सोचे जिसकी कोई जड़ नहीं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं कि ये बात सच में हुई है कि नहीं हुई, उसके बारे में क्यों सोचे? आजाद रखो अपने आप को उन सोचों से। कई लोग ऐसे चल रहे हैं मसीह में, खुद तो वो सोचते रहते ही हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी भी सोचों को खराब कर देते हैं अपने कामों के द्वारा। तो ऐसा व्यक्ति ना वो करनियां दे सकता है परमेश्वर को अपनी, ना अपनी सोचों को परमेश्वर को दे सकता है। वो डिस्टर्बेंस को पैदा कर रहा है। शैतान चाहता है कि आप खुद डिस्टर्ब रहे और दूसरों को डिस्टर्ब करते रहे, इस घेरे में चक्रव्यूह में फंसे रहे और रूह जिस्म जान के साथ तुम अपने परमेश्वर को प्रेयर ना कर सको। समझ लग रही है? सोचों को दो प्रभु को, सोचे काबू में होनी चाहिए। मत सोचिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं उसके बारे में क्या सोच रही हूं। ये ही सोचो कि मैंने खुदा के कामों को कैसे करना है, मैंने खुदा के भवन को कैसे बढ़ाना है, मैंने अपनी प्रेयर को कैसे बढ़ाना है, मैं रोजों में कैसे आऊं, मुझसे रोजे नहीं रख पा रही, मैं फास्टिंग नहीं कर पा रही, फास्टिंग नहीं कर पा रहा, मैं किस विधि से बढ़ूं। ऐसे सोचे डेवलप हो। अगर ऐसे सोच में डेवलप होगी तो यकीनन वो पहली आयत में लिखा है कि तू मेरी शिक्षा को मत भूलना। अगर ऐसे सोचे नहीं है तो भूल चुके हो कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा को। प्रेम नहीं है आपके अंदर परमेश्वर के लिए, क्योंकि जब हमारा प्रेम किसी के साथ होता है हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी के कामों के बारे में सोचते रहते हैं। क्या करना है? अगर बंधन नहीं टूट रहे, बच्चे नहीं बदल रहे, बीमारी घर से नहीं जा रही, कलेश लड़ाइयां नहीं जा रही, तो अपने सोचों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। सोचते रहो कि परमेश्वर मैं कैसे हमारे भवन में, हमारा भवन जो प्रभु ने हमें दिया उसे ग्रो कर सके। कौन सी सेवा मैं करूं कि मैं पिता की इच्छा में पवित्र ठहरूं। हालेलुया। मत तो फिरो मोहल्लों में व्यर्थ, मत चुगली ठट्ठेबाजी मखौली की जुंडलियों में प्रवेश करो जो हमें भंग करती है, जो आपकी स्पिरिट को भंग करती है। अपने आप को पवित्रताई में बढ़ाना होगा आपको। और चौथी, सबमिट योर मनी, आपका दसवंध। क्या कहा? पहले परमेश्वर ने कहा अपना दिल मुझे दे, अपनी करनियों को मेरे लिए कर, अपनी सोचे मेरी और रख, मेरी शिक्षा की और रख। ये तीनों चीजें दे। और चौथी चीज परमेश्वर ने दसवंध कहा, अपने दसवंध को मेरे लिए रख। पूरे साल की जो
मेहनत है उसका 10वां निकाल, पूरे महीने का 10वां निकाल, हफ्ते का 10वां निकाल। कितने जन है जो महीने के पहले संडे जब खुदा के भवन में आते हैं तो 10वां के साथ आते हैं? महीने का पहला संडे मैं कहती आप अपने 10 के साथ आए प्रभु के भवन में। निकाले। हम अपनी कमाई का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमने इतने लगाए, क्रेडिट कार्ड से इतने खर्चे, ये मिनिमम पेमेंट है मुझे करनी होगी, अगर मैंने मिनिमम पेमेंट नहीं की तो मेरा क्रेडिट स्कोर खराब होगा, गवर्नमेंट मुझे फिर क्रेडिट नहीं देगी, मैं कल घर भी ले पाऊंगा, गाड़ी भी ले पाऊंगा। ये हमें अच्छी तरह से अपने क्रेडिट को संभालना आता है। जो ये हुक्म है, परमेश्वर का हुक्म है कि तू 10वां दे, अपनी पहली पैदावार निकाल मेरी महिमा के लिए, अपने पहले फल को निकाल। तो क्यों ना वो पहला फल, वो 10वां, वो फर्स्ट 10% महीने के पहले हफ्ते में निकले। वो नहीं निकलता, ना वो पहले में निकलता, ना दूसरे हफ्ते में, ना तीसरे, ना चौथे में। वो निकल ही नहीं रहा, वो हुक्म पूरा नहीं हो रहा 10वां का। ये आपको करना पड़ेगा उसके राज्य के लिए, उसके प्रेम के लिए, अपने खुद के छुटकारे के लिए आपको ये बीज देना पड़ेगा। इसे साबित करेंगे कि हमारा प्रेम परमेश्वर से अधिक है पैसों से ज्यादा। हालेलुया। कईयों की सोचे ऐसी कि पास्टर 10वां दिखा रहे हैं, मूर्ख है वो लोग। ये एक्सक्यूज है क्योंकि वो निकालना नहीं चाहते 10वां, वो परमेश्वर को देना नहीं चाहते। शैतान उनके माइंड से, उनकी सोचों से खेल रहा है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमारी सोचें प्रभु की हो, हम अपनी सोचों को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को परमेश्वर को दें। अगर ये सोचे परमेश्वर वाली होगी, उसके वचन वाली होगी, तो आप 10वां निकालेंगे। आपको पता होगा कि परमेश्वर मैंने पूरी सच्चाई से अपने बीज को दे दिया है। परमेश्वर तू देख रहा है कि मैंने पूरी वफादारी से महीने के पहले हफ्ते अपने 10वां को ले, पहले फल को 10% को तेरे भवन में मैंने बीज दिया है। आगे वो कहां जाता है, कौन उसके साथ क्या करता है, वो फल पाएगा। लेकिन मैं परमेश्वर बीज कर इस 10वां को देकर तुझसे फल की आशा रखता हूं कि तू मेरे लिए स्वर्ग की खिड़कियों को खोलेगा, तू मेरे लिए बंधनों को तोड़ेगा, तू मुझे छुटकारा देगा ही देगा, क्योंकि मैंने हुक्म को पूरा कर दिया है। That's it। आपको निकालना पड़ेगा 10वां, इस हुक्म को पूरा करना होगा। 5वीं बात, आपको अपने पाप को छोड़ना पड़ेगा। पहले दिल दो, फिर से कहूंगी, जो गवाहियों के साथ नहीं खड़े हो पा रहे उनके लिए ये इसके बगैर कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। इसको फॉलो करो और अपनी फ्रीडम को लो परमेश्वर से, अपने छुटकारे को लो परमेश्वर से। आप दुष्ट आत्माओं से आजाद होंगे, आप इवल स्पिरिट की अटैक से आजाद होंगे, हर एक सताव से आजाद होंगे, हर एक बीमारी से, दर्दों से। आपको पता भी नहीं चलेगा लात में दर्द थी इतने सालों से, आंखें सब सुजाखी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लंगड़े चलेंगे। विश्वास करो इन वचनों पर, अपने विश्वास को ग्रो करो, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर लेकर आओ, अपने प्रेम को परमेश्वर के ऊपर लेकर आओ, अपने दिल को सौंप दो। अगर दिल नहीं सौंपा तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। दियो अपने दिलानों। आग लग रही है इस जगह पे शैतान को, मैं देख रही हूं। अपने दिलों को परमेश्वर
दो, अपनी कर्मियों को परमेश्वर को सौंप दो, अपने विचारों को, सोचों को परमेश्वर को सौंप दो, अपने दसवंध को जो प्रभु का है उसको सौंप दो। जो जीवन में पाप है परमेश्वर को सौंप दो। ये 5 चीजें आपको प्रूव देंगे कि आपने वो एक बड़ी कमांडमेंट पूरी की कि अपने परमेश्वर को रूह जिस्म जान के साथ प्रेम कर। फिर आप कह सकेंगे कि मैंने खुदा का वो बड़ा हुक्म माना है कि मेरा खुदा कह रहा है कि तू रूह जिस्म जान के साथ प्रेम कर। कलीसिया बोलो आमीन। कितनों को समझ आ रही है? क्या आप तैयार हो? ये 5 चीजें देनी, ये 5 चीजें आपको देनी पड़ेगी। अपने दिलों पर हाथ रखो कुछ समय के लिए। वचन समाप्त नहीं हुआ, कंटिन्यू होगा। 1 मिनट के लिए अपने दिल पर हाथ रखो और याद करो इन 5 चीजों को। कोई जो भी कमी है उसे प्रभु को देने के लिए तैयार हो कि परमेश्वर मैं अपने दिल को तुझे आज से सौंपता हूं। परमेश्वर मैं अपनी करनियों को तुम्हें देना चाहता हूं। प्रभु काम मेरी करनियां, मेरी विलनेस तेरे लिए हो। प्रभु मैं अपनी सोचों को तुम्हें देना चाहता हूं। प्रभु आज के बाद मैं ऊट पटांग कुछ ना सोचूं। परमेश्वर मैं सिर्फ तेरे कर्मों के लिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए सोचूं, तेरे राज्य के लिए लोगों को जोड़ने के लिए सोचूं। परमेश्वर चौथा, परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे कि प्रभु तेरे हुक्म को पूरा कर सकूं। जो तेरा है तुझे दे सकूं, वो तेरा है दसवंध। मेरी कमाई का पहला 10वां हिस्सा परमेश्वर मैं तुझे दूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परमेश्वर मैं अपने पाप को तुझे दूं। प्रभु तू मेरे पापों को ले चुका है। प्रभु मैं छोड़ूंगी अपने पाप को छोड़ूंगी। आमीन। ऐसे कर आप अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। क्या होता है जब ये 5 चीजें आप दोगे परमेश्वर को? ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो। एक मसीह के जीवन में ये 5 चीजें सबमिट होनी चाहिए अपने परमेश्वर के हाथों में। ऐसे कर आप अपना पूर्ण जीवन खुदा के हाथों में देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। घुटनों पे आओ और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपने जो भी बात की मेरे परमेश्वर, हम मजबूती से प्रभु इसको पकड़ सके। परमेश्वर जी अपने जीवन से हर एक पाप को छोड़ सके मेरे खुदा बाप, चाहे वो जैसा भी पाप हो। हालेलुया। वो पाप परमेश्वर जो मुझे तुझसे दूर करता है परमेश्वर से मैं छोड़ूं। सीरियसली दुआ करो। इस वक्त प्रभु आपके दिल के दरवाजे पे है, आपके दिलों के अंदर है, क्योंकि वचन के द्वारा वो प्रवेश कर चुका है आपके दिलों में। करो दुआ करो, उसे अपनी बातें सुनाओ।